नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पुरानी विभिन्न राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों का संकलन है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। संधि से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आज की कक्षा में हम देखेंगे। 350 प्रश्न हमने हिंदी व्याकरण सीरीज के अंतर्गत सॉल्व कर लिए हैं। 351वें प्रश्न से आज की कक्षा का प्रारंभ हम करेंगे। अब जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं उन सब के लिए बता दूं, पूर्व के सभी प्रैक्टिस सेट हिंदी व्याकरण MCQs करके प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आपके TGT PGT सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पुराने पेपर पूछे जा रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग ज़रूर चेक करें, क्योंकि फिर आप कमेंट करते हैं कि मैम UP TGT PGT के पुराने करा दो, नेट के करा दो, और मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप कमेंट करिएगा। और बाकी दोनों चैनल की प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिए। विपत जाल का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए विपत धन जाल, दूसरा विवत धन जाल, विप धन जाल, विपह धन जाल। तो इसके दोनों उत्तर सही हो सकते हैं, क्योंकि इस्तो सनुच्च संधि सूत्र से द को ज में परिवर्तित किया गया। तो वैसे तो ऑप्शन बी सर्वाधिक सही है, लेकिन ऑप्शन ए भी गलत नहीं है, विपत धन जाल भी हो सकता है। इस तरीके के प्रश्न आयोग नहीं पूछेगा, विवादित होते और अंत में इनको हटा दिया जाता है, क्योंकि फिर ये चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि फिर इन पर ऑब्जेक्शन होता है तो हटा दिया जाता है। सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं। ऑप्शन A, B, C और D में से कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्वर संधि से निर्मित है? अधोगति, स्वागत, षडानन। ऑप्शन ए है तो इसमें अधोधन गति हो गया, सूदन आगत, है ना। तो ये नहीं है, सही उत्तर ये नहीं है। आगे मनोयोग, देवेंद्र, सदानंद, यह भी नहीं है, सही होगा ऑप्शन सी वार्तालाप, चंद्रोदय और देवर्षि। वार्ता धन आलाप, चंद्रधन उदय, देवधन ऋषि। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। शास्त्रार्थ, तो शास्त्र धन अर्थ, शास्त्रार्थ, शास्त्र धन अर्थ, सही संधि विच्छेद हो गया शास्त्र धन अर्थ, ऑप्शन सी। सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। दयानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जिसमें दया का आनंद हो। सही शब्द ऑप्शन डी, दयाधन आनंद। ये DSSB वाले बहुत ज़्यादा इजी होते हैं ना। यूपी वाले विद्यार्थी तैयारी के लिए देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके इतने सरल प्रश्न वो नहीं पूछेगा। योगीश्वर, योगीधन ईश्वर, योगीधन ईश्वर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। निम्नांकित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नीचे जो अंकित है, निम्न धन अंकित, ऑप्शन सी। निम्न यानी नीचे, अंकित यानी जो लिखा हुआ है या छपा हुआ है, तो निम्न धन अंकित, निम्नांकित। चर धन अचर का क्या होगा? चराचर, चराचर में दीर्घ संधि होगी, ऑप्शन ए चराचर। ठीक है, आगे देखते हैं। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी गिरीश। ठीक है, दीर्घ संधि है, गिरीश, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, छोटी ई की जब संधि करेंगे तो छोटी ई की लगाएंगे, गिरिधन ईश, और जब इसको जोड़ेंगे तो इसको बनाएंगे गिरीश। सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। यथावसर, यथाधर अवसर, यथाधन अवसर। अब आप ये ना सोचिए कि इतने इजी हमारे किस काम के हैं, ये तो DSSB के प्रश्न। चाहे प्रश्न DSSB का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, किसी भी राज्य का हो, नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, अगर आपके इस टॉपिक में, अगर आपके सिलेबस में व्याकरण लग रहा है, संधि लग रही है, तो प्रश्न वही पूछे जाएंगे, क्योंकि कुछ ऊपर से स्वर्ग से उतर के नहीं आना है, प्रश्न वही है। तो इस पे ध्यान ना दें कि ये दिल्ली में पूछा गया है तो राजस्थान वाले क्यों करें, यूपी वाले क्यों करें, नहीं, प्रश्न यही आएंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, आपकी TGT PGT परीक्षा तक पूरी तैयारी की गारंटी मैं लेने को तैयार हूँ, बट
आप लोग नियमित रहें, मुझे कमेंट करवाएं करें कि कितने विद्यार्थी हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अत्यंत यण संधि होगी इसमें, ठीक है, तो ये है अतिधन अंत, अत्यंत। आगे देखते हैं। निधन उत्साह, निरुत्साह, ऑप्शन सी निधन उत्साह, विसर्ग संधि हो गई, ऑप्शन सी सही उत्तर है निरुत्साह। आगे देखेंगे लोकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो लोक का ईश है, ऑप्शन सी लोकधन ईश। लोकेश का सही संधि विच्छेद क्या है, लोकधन ईश। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। संरक्षण, ऑप्शन बी समधन रक्षण, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। संकल्प समधन कल्प, संतोष समधन तोष, संपर्क समधन पर्क, संताप समधन ताप, संक्रांति समधन क्रांति, पंचम पमधन चम। ये अलग है, पुनः देखते हैं। पंचम पमधन चम। अत्याधिक का सही संधि विच्छेद है अतिधन अधिक। दोनों शब्द संधि पे ध्यान दीजिएगा। ये क्यों, वो तो नियम तो आप लगा लो, नियम भूल भी जाओ। ध्यान रखिएगा कि प्लस के जो दोनों तरफ जो शब्द हैं उनका कुछ अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ के शब्दों में संधि कभी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चारों शब्दों को ध्यान से देखिए। दोनों का अति यानी बहुत ज़्यादा, अधिक अत्याधिक, दोनों का मतलब तो एक ही। अति यानी भी कहते हैं ना कि इस चीज़ की तो अति हो गई, यानी बस सहन शक्ति से अधिक हो जाता, अति हो गई। तो अति और अधिक दोनों वैसे एक ही अर्थ में होते हैं, तो ये ऑप्शन सी ही इसका सही है, यण संधि है। अत्याचार, ऑप्शन बी यण संधि। यूपीटीजीटी 2016 वाले आपके चल रहे हैं। अब देखिए यण संधि बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो यण संधि के उदाहरणों को ध्यान से देख के जाना है। जीवेशना का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यूपीटीजीटी 2016 संधि के 2 प्रश्न थे, देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन बी जीवधन एषणा, बिना मात्रा वाला एषणा लिखेंगे, आई वाली मात्रा नहीं देखनी। ऑप्शन बी जीवधन एषणा। उत्शृंखल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल। ऊंची है जो श्रृंखला। कौन सा सही संधि विच्छेद शब्द गलत, कौन सा है संधि विच्छेद। सत धन शिव, सचिव सही है। पितृ धन उपदेश, पितृपदेश। सत धन धर्म, सतधर्म। सत धन मार्ग, सदमार्ग, ये सन्मार्ग होगा। सत धन मार्ग सन्मार्ग। नियम क्या है कि यदि अघोष व्यंजन के बाद किसी वर्ग का 5वां वर्ण केवल न म आए तो उस अघोष का अपना पंचमाक्षर हो जाता है। कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है, सुरेश, सूर्यधन ईश, रमेश, रामधन ईश, गलत है, ठीक है। रमाधन ईश होगा, ठीक है, क्योंकि राम नहीं, पहले शब्द में थोड़ी संधि होगी, जो प्लस से पहले आ रहा है उसमें होगी, तो संधि यहाँ पे होगा रमा धन ईश, महेश महाधन ईश, नागेश नागधन ईश, ठीक है। ये राजस्थान कॉलेज भर्ती वाले चल रहे हैं। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन बी तत्धन आकार, व्यंजन संधि, ऑप्शन बी यूपीपीसीएस जीआईसी प्रवक्ता वाले ये चल रहे हैं, तो इसका होगा तत्धन आकार। अब इसके आगे के करेंगे कल के प्रैक्टिस सेट में। तो छोटे छोटे ये प्रैक्टिस सेट में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपके पुराने जो पेपर हैं वो हम हिंदी बुकशाला चैनल पे सॉल्व कर रहे हैं व्याख्या सहित, वो देखना है। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे तो आधुनिक काल की पूरी लंबी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम उपन्यास कर रहे हैं, तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट से प्रतिदिन वीडियो देखें
और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि किस परीक्षा की तैयारी के लिए ये आप देख रहे हैं, क्योंकि व्याकरण बहुत सारी परीक्षाओं के सिलेबस में, तो उसी से संबंधित विषय सामग्री मैं चैनल पे अधिक जो है अपलोड करूँ। ठीक है, मिलते हैं पुनः आपसे किसी अन्य प्रश्न पत्र के साथ और हिंदी बुकशाला चैनल पर यूपी टीजीटी के पुराने पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।